बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ मकसूद अली और आज का ये जो डॉन एडिटोरियल है किलिंग ट्रांस पीपल, यानी किन लोगों को मारना जो ट्रांस पीपल हैं, जो कि न मेल है और न फीमेल है, इनके दरमियान है, मतलब जो हिजड़े हैं तो उनको मारना। तो ये जो एडिटोरियल है ये किस बारे में है, ज़्यादातर केपी कैसे के हवाले से है कि ये हमारी एक वो कम्युनिटी है जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, ये एक तरफ धकेली गई है, ठीक है, यानी इक्वल नहीं समझा जाता इन लोगों को, ठीक है। और ये लोग जो हैं अब इन लोगों को मारा जा रहा है और इनके जो कातिल हैं उनका ट्रायल्स भी नहीं हो रहा। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल है। नए व्यूवर्स के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप ऐसा करें कि एक सेपरेट नोटबुक अपने साथ लिया करें और उस सेपरेट नोटबुक में आप वो अल्फाज नोट करें जो आपको इस वीडियो में यानी इस एडिटोरियल में आपको मुश्किल लगते हो, ठीक है। मैं साथ में उर्दू माना बता रहा हूँ, साथ में उर्दू माना भी उसके साथ लेके जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप ऐसा करें कि उन अल्फाज को ज़रा याद करें, दोहराएं, ठीक है। तो और फिर उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके इसकी समरी बनाएं, इसको लिखें, तो इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आते हैं एडिटोरियल के डिटेल पे। टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लेटेस्ट अटैक। एस्पेक्ट्स मीन पहलू, दो मुख्तलिफ किस्म के पहलू जो लेटेस्ट अटैक के, जो अभी अभी अटैक हुआ है, हमला हुआ है ट्रांसजेंडर पे, ठीक है। तो उसके दो पहलू के बारे में बात की जा रही है। इन पेशावर, ये कहाँ पे क्या ये अटैक कहाँ पे किया गया है? पेशावर में। स्टैंड आउट, वो क्या है? नुमाया है। स्टैंड आउट मीन वो बिल्कुल यानी नुमाया है, ठीक है। तो दो कौन से एस्पेक्ट नुमाया है? फर्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज एशर्ट्स। फ्रीक्वेंसी मीन तादाद, यानी इन जो बहुत के बाद दीगरे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ऑफ दीज एशर्ट्स, इन हमलों की, अटैक और एशर्ट जो है वो सिनोनिम्स हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दिम फैटल, और इनमें बाज जो है उनमें अक्सर क्या है? फैटल है। फैटल मीन मोहलिक है, यानी कातिलाना हमले हैं, ठीक है, इन केपी खैबर पख्तूनख्वा में। एंड सेकंड, और दूसरी इसका क्या पहलू है? इसका एक पहलू तो ये है कि एशवर्ड्स ऐसे हो रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फैटल है, ठीक है। और दूसरी इसका कौन सी पहलू है इसकी? अनब्रिडल्ड है, यानी अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड क्या दिखाता है हमें? ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स, नुमाइश होता है वेपन्स का, यानी हथियार का की नुमाइश होता है। कैसे? अनब्रिडल्ड, गैर कंट्रोल, यानी कंट्रोल के अलावा, ठीक है। एट सरमनीज, मुख्तलिफ सरमनीज पे, यानी वेडिंग सरमनीज पे और दूसरे जो सरमनीज होते हैं उसमें जो है असलहों की नुमाइश होती है, ठीक है, अक्रॉस द प्रोविंस, सारे प्रोविंस में। दैट ऑफन लीड टू डेथ, जो कि अक्सर किस चीज को कास करता है, किस चीज को यानी रिजल्ट क्या पाता है? डेथ, अक्सर मौत होती है इसकी वजह से। एंड वायलेंस, और तशद्दुद, ठीक है। तो दो पहलू इसके बताएं कि एक तो ये कि ये हमले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, दूसरा ये कि सरमनीज पे ये जो अनब्रिडल्ड ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स हैं ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये दो पहलू इस वाक़े से सामने आ रहे हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट अटैक है पेशावर में। इन दिस लेटेस्ट इंसिडेंट, ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है, वाक़या है, गनमैन, जो गनमैन है यानी बंदूक वाले जो लोग हैं, किल्ड वन ट्रांस पर्सन, एक ट्रांस पर्सन को, एक हिजड़े को उन्होंने मारा, ठीक है, यानी कत्ल किया। एंड इंजर्ड अनदर, और दूसरे को जख्मी किया। अपेरेंटली, बज़ाहिर तौर पे क्या लगता था? द शूटिंग took place just as a group of transgender performers was leaving a wedding venue. Shooting took place,
کہ ان کا جو یہ جو شوٹنگ تھا, یہ جو لڑائی تھی, یہ جو فائر تھا, ٹک پلیس, وہ اس وقت واقع ہوا جسٹ ایز اے گروپ آف ٹرانسجینڈر, ایک گروپ جو تھا ٹرانسجینڈر کا, وہ ٹرانسجینڈر جو پرفارمرس ہیں ان کا ایک گروپ کیا کر رہا تھا, لیونگ اے ویڈنگ وینیو, ایک ویڈنگ وینیو, ایک شادی کے مقام کو, شادی کے جگہ کو وہ چھوڑ رہے تھے ایک گروپ, ٹھیک ہے, آفٹر این ایوننگز انٹرٹینمنٹ, ایک شام کے انٹرٹینمنٹ پہ وہ گئے تھے اور اس جگہ کو چھوڑ رہے تھے, تو یہ واقعہ رونما ہوا, ٹھیک ہے. گلپانا ایک پشتو سنگر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سٹیج جو ہے پرفارمر ہے, ٹھیک ہے, واز ہٹ فیٹلی, ان کو یہ ایک فیمیل ہے اور ان کو یعنی مہلک طور پر یعنی قاتلانہ حملہ اس پہ بھی ہوا, ٹھیک ہے. واؤنڈڈ, چاہت, ایک زخمی, چاہت مین ایک وہ ایک ٹرانس پرسن ہے, ٹھیک ہے, ایک ہجڑا ہے. واز ٹیکن ٹو ہاسپٹل, اسے ہسپتال لے جایا گیا. رپورٹس سیڈ, رپورٹس یہ بتاتا ہے, according to a social activist, ایک social activist کے مطابق no less than 69 trans people have been violently killed in the KP since 2015, کہ 69 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کے پی میں 2015 سے لے کے اب تک مارے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے. The figure underscores, یہ جو فگر ہے, یہ جو نمبر ہے, یہ جو تعداد ہے, underscores it emphasize, یہ تاکید دیتا ہے, یہ اہمیت ظاہر کرتا ہے, the need for greater security, کہ زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے, then has been provided to these souls, جو سیکیورٹی ان لوگوں کو ابھی تک پرووائڈ کی گئی ہے, ان سولز, سول مین تو روح کو کہتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے یہ ناکافی ہے, اس سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے ان کو, ٹھیک ہے. who cannot be expected to build safer abodes for themselves at a distance from civilization, who cannot be expected, جن سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ بنائیں محفوظ abodes mean پناہ گاہ یا گھر, ٹھیک ہے, یعنی جو رہائش کے لیے جو جگہ ہوتی ہے, وہ اپنی رہائش گاہیں جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ بنائیں کہ وہ دوسرے, یہ جو ہمارا جو سویلائزیشن ہے, ہمارے جو معاشرہ ہے, ان سے دور ہو, ٹھیک ہے. ایسا تو توقع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بھی ہیومنز ہیں, ہم بھی ہیومنز ہیں, تو اکٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے. they have to share the same environment, ان کو یعنی ایک ہی انوائرمنٹ شیئر کرنا ہے, that has unfortunately been poisoned by a mindset that identifies certain groups as pariahs, that has unfortunately, بدقسمتی سے یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ پوائزن کیا گیا ہے, اسے زہریلا بنایا گیا ہے. کس چیز نے؟ بائی اے مائنڈ سیٹ, ایک ذہنیت نے, ایک سوچ نے, دیٹ آئیڈینٹیفائز, جو کہ شناخت کرتا ہے, جو کہ شو کرتا ہے, ڈسپلے کرتا ہے, سرٹن گروپس ایز پرائز, کہ کچھ گروہ جو ہیں, کچھ جو طبقے ہیں ان کو اجنبی کے نظر سے دیکھتے ہیں, پرایا کے نظر سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو سوچ ہے جو کہ ایک گروپ کو آپ پرایا کی نظر سے دیکھتے ہو, یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ اپ ہے, اس کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایڈیٹوریل اسی جو ایڈیٹر ہے وہ اسی طرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دیر از این ارجنٹ نیڈ ٹو اریسٹ, تو ایک اہم ضرورت ہے, ارجنٹ, بہت یعنی ایک دم یہ مسئلہ حل ہو, ٹھیک ہے. نیڈ ٹو اریسٹ دس الارمنگ ٹرینڈ, کہ یہ جو خطرناک جو ٹرینڈ ہے, خطرناک جو رجحان ہے, اس کو اریسٹ کریں, اس کو یعنی اس کو قابو کریں. دیٹ انکریجز, یہ جو الارمنگ ٹرینڈ ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ انکریج کرتا ہے, یہ حوصلہ بڑھاتا ہے, یہ مضبوط کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے کس چیز کو, دا ٹارگیٹنگ آف ٹرانس پیپل بیفور دا سچویشن ورسنز. ان لوگوں کو قابو کرنا ہوگا, ان مائنڈ سیٹ اپ کو, اس ٹرینڈ کو قابو کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ کیا ہو, ٹرانس پیپل کے جو ٹارگیٹنگ ہو, وہ یہ جو حالات ہیں وہ مزید بگڑ جائیں. تو مزید بگڑنے سے پہلے اس کی طرف یعنی توجہ دینی ہوگی ہمیں. لاز ہیو بین انیکٹڈ, مختلف قسم کے قوانین جو ہیں وہ لاگو کیے گئے ہیں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس, چند سالوں سے, ٹھیک ہے.
to ensure that trans persons have the same rights, कि वो यकीनी बनाए किस चीज़ को, ट्रांस पर्सन्स के ट्रांस पर्सन जो है जो हिजड़े हैं हैव द सेम राइट्स, कि उनके भी इक्वल राइट्स हैं जैसे कि हमारे मेल और फीमेल के हैं, उनके भी वैसे ही राइट्स हैं, वो भी ह्यूमंस हैं एज अदर सिटीजन, जैसे कि दूसरी शहरी हैं. These legal steps have been accompanied by rules aimed, in theory at least, at giving more breathing space to a group that has been traditionally discriminated against. ये जो steps हैं, ये जो legal steps हैं, कानूनी जो इक़दामात हैं, have been accompanied by rules aimed, ये ऐसे रूल्स के साथ साथ बनाए गए हैं. इनका मानना क्या है, इनका एम क्या है, इन थ्योरी एटलीस्ट, खासकर सिर्फ थ्योरी में इनका एम क्या है, एट गिविंग, कि वो देना चाहते हैं, ठीक है, मोर ब्रीथिंग स्पेस यानी एक तस्कीन बख्श फिजा प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, टू ए ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप को दैट हैज बीन ट्रेडिशनली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि उनको आमतौर पे यानी हमारे रिवायती तौर पे उनको क्या है डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इनको यानी एक तरफ धकेला गया है. डिस्क्रिमिनेट मीन मार्जिनलाइज, ठीक है, इनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है या इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है. देयर हैव बीन कैंपेन्स, यहाँ पे कैंपेन्स भी चलते हैं मीडिया में जो कि हाईलाइट करता है हाउ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज एज कैपेबल एंड एक्टिव एज anyone if it is given the same opportunities. मीडिया पे ऐसे कैंपेन्स भी चलते हैं कि वो क्या दिखाते हैं कि ट्रांसजेंडर की जो कम्युनिटी है, जो हिजड़े लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है वो कैपेबल हैं, उनमें सलाहियत है, एंड एक्टिव, और वो बिल्कुल एक्टिव हैं एज एनीवन, हर दूसरे इंसान की तरह, हर मेल और फीमेल की तरह वो भी एक्टिव हैं और कैपेबल हैं. इफ इट इज गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज, अगर उनको यकसा जो है अपॉर्चुनिटीज मौके फराहम कर दिए जाए, जो मौके जो मेल को हैं उनको भी वो वही मौके हो, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो फिर वो भी कैपेबल हैं, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. परहैप्स देयर इज सम चेंज, शायद कोई चेंज, क्या है, कोई चेंज है, कोई तब्दीली है, बट बाय एंड लार्ज, लेकिन फिर भी द ओल्ड एटीट्यूड्स परसिस्ट्स, ये जो पुराना जो रवैया है हमारा, वो परसिस्ट करता है, वो अभी भी राइज है, ठीक है. द कंप्लेंट्स दैट दोज हु अटैक ट्रांस पीपल आर नॉट प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, कंप्लेंट्स वो शिकायतें जो कि क्या करता है, दैट दोज, के वो लोग जो कि अटैक करते हैं ट्रांस पीपल को, उनको क्या नहीं करता, उनके कातिलों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उन पे मुकदमा नहीं चलाया जाता, ठीक है, और उनको सजाएं नहीं होती, ठीक है. इज सीन बाय सम एज पार्ट ऑफ द, इस चीज को कि उनके खिलाफ जो है मुकदमे नहीं चलाए जाते और उनको सजाएं नहीं दी जाती, तो ये जो चीज़ है इनको बाज लोग जो कि क्या समझते हैं, एज पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर ऑफ ए रिकटी जस्टिस सिस्टम, कि ये एक लार्ज पिक्चर के एक हिस्सा है हमारे माशरे में. तो ये आम सी चीज़ है कि जस्टिस नहीं मिलता. रिकटी जस्टिस सिस्टम मीन कमज़ोर और लागर सिस्टम, कमज़ोर और लागर सिस्टम यानी ख़राब सिस्टम है हमारा, जस्टिस सिस्टम ख़राब है, उसमें किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता. तो इनको भी अगर इंसाफ नहीं मिलता हो तो ये आम सी बात है, ये एक लार्जर पिक्चर की एक पार्ट है, ठीक है. दैट लैक्स प्रॉपर ट्रायल्स, कि वो क्या करता है, इन प्रॉपर ट्रायल नहीं होता, ठीक है. बट द पॉइंट टू पॉन्डर, लेकिन गौर करने की, सोचने की बात क्या है, पॉइंट क्या है. पॉन्डर मीन टू थिंक, ठीक है, टू कंसिडर. हियर इज दैट, यहाँ पे वो क्या है, वो बात क्या है जो सोचने की है. द मार्जिनलाइज्ड ऑफ पाकिस्तान, मार्जिनलाइज्ड जो हैं, जो एक तरफ धकेले गए हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड पीपल हैं ऑफ पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, बशमूली ट्रांसजेंडर जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, कंप्लेनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि शिकायत करते हैं वो लोग, ठीक है, आर इवन लेस लाइकली टू गेट अ फेयर हियरिंग. वो क्या है, आर इवन लेस लाइकली टू गेट अ फेयर
وہ ایسا بہت کم لگتا ہے کہ وہ فیٹ ہیئرنگ ان کا ہوگا، کہ ان کی بات سنی جائے گی، ٹھیک ہے. دین دا مور فارچونیٹ ہیو ناٹس آف دس لینڈ، جو ہمارے ہیو ناٹس ہیں. ہیو ناٹس مین یہ جو ہے یہ ورڈ جو کارل مارکس ہے اس کی فلسفی میں سے لیا گیا ہے. ہیو ناٹس ان لوگوں کے کہتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کہ غریب لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو غریب لوگ ہیں تو ان سے بھی ان کی حالات جو ہے وہ بدتر ہے. جو ٹرانسجنڈر پیپل ہے اور جو مرجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، ہمارے غریب جو لوگ ہیں وہ ان سے بہت اچھے ہیں، یہ بات بتایا جا رہا ہے. تو آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.